हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में। मेरा नाम सुशांत, मेरे साथ मेरे वही दो दोस्त आदित्य और प्रशांत। इंडियन क्रिकेट बस जो है इंतजार ही करवा रही है ट्रॉफीज का भी। और कल इंतजार होता रहा स्क्वाड का कि भाई 7 बजे आएगा, 7:30 बजे अनाउंस होगा, 8 बजे अनाउंस होगा। रहते रहते 9, 9:15 बजे ही अनाउंस हुआ। और रोहित शर्मा जिनको जो है व्हाइट बॉल की कप्तानी दी गई थी, पर साउथ अफ्रीका के दौरे पे वो नहीं जा पाए उनकी इंजरी की वजह से, तो वो अब जो है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन कमबैक कर रहे हैं ओडीआई और टी20 में। वेस्ट इंडीज के साथ ये सीरीज है, 3 वनडे और 3 टी20 खेले जाने हैं। वनडे खेले जाएंगे अहमदाबाद में, टी20 खेले जाएंगे कोलकाता में, और कोई जो है क्राउड अलाउड नहीं है। क्लोज डोर्स में ये मैचेस खेले जाएंगे। और वेस्ट इंडीज के साथ ये सीरीज है। वेस्ट इंडीज ने अपने घर पे जो है टी20 में इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना वेस्ट इंडीज को हल्का नहीं आंक सकते, क्यों आदित्य? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी यार एक से एक वहां पे हिटर हैं और मेनली वो टी20 में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वनडे में भी उतना नहीं बोलूंगा मैं, बट टी20 में ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हाँ, वनडे में भी हल्का नहीं ले सकते। जैसे साउथ अफ्रीका को लॉन्गेस्ट हमने फॉर्मेट में हल्का लिया लिया गया टेस्ट मैचेस के अंदर। तो तभी बोल रहा हूँ। वहां पे उन्होंने पूरा धोबी पछाड़ टाइप का दिया इंडिया को, चारों खाने चित जिसे कहते हैं। और लेकिन इंडिया की ठीक जो है, हालत है इसलिए भी। इंडिया की जो हालत है इसलिए भी कोई प्लेयर है नहीं। रोहित शर्मा क्या एज ए कैप्टन अब उनका मैच होएगा तो देखते हैं, शायद वो कुछ स्कोर करे बढ़िया। क्योंकि कैप्टनसी अच्छी होनी चाहिए और कैप्टन अगर स्कोर करता है तो पूरी टीम का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि वो परफॉर्म करेंगे तो मोरल अप होगा पूरी टीम का। बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम व्हाइट वॉश होके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज में, तो हम लिमिटेड ओवर्स को जो है एक ही कैटेगरी में हम कई हद तक तोलते भी हैं। और जैसे कि कल स्क्वाड अनाउंस हुआ प्रशांत, इसमें जो है रोहित शर्मा की जैसे वापसी हुई है, केएल राहुल वाइस कैप्टन है। देन रविचंद्रन अश्विन इंजरी की वजह से वो बाहर हुए हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि ओडीआई करियर उनका शायद लग नहीं रहा कि ओडीआई के लिए वो इतना फिट। आपका जो है कुलदीप यादव की वापसी हुई है, और युजवेंद्र चाहल, तो कुलचा की जोड़ी अब देखने को मिलेगी। फिर दीपक हुड्डा, एक कहीं मतलब फ्रॉम नोवेयर एक ये नाम, क्योंकि ऋषि धवन के लिए काफी आवाजें आ रही थी। और रवि बिश्नोई जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट, क्योंकि काफी अच्छा हमने उन्होंने पहले भी परफॉर्म बात करा। करी थी। बिल्कुल। तो प्रशांत, क्या तुम्हारा टेक है यार? इसमें आपके पेस बॉलिंग में जो है मोहम्मद शामी नहीं है, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, भुवनेश्वर कुमार ओडीआई सीरीज में नहीं है, टी20 में वो बने हुए। भले ओडीआई सीरीज की बात कर लेते हैं, तो क्या कहोगे यार प्रशांत? मेरे हिसाब से जहां तक बॉलिंग की बात है तो कहीं हद तक रिस्ट स्पिनर्स की तरफ दोबारा टीम गई है। बिल्कुल जैसे टी20 वर्ल्ड कप में देखा गया था कि फिंगर स्पिनर्स की तरफ जा रही थी, लेकिन अब दोबारा कुलचा की जोड़ी पे विश्वास जताया जा रहा है। क्योंकि जो मिडल ओवर्स में रहता है कि आप भले ही अपने 10 ओवर के कोटा में 70 रन दे दो, लेकिन 2-3 विकेट अगर ले लो तो वहां गेम बन सकती है, क्योंकि रन तो चेस हो ही जाते हैं या रन तो बन ही जाते हैं। तो कहीं हद बिल्कुल। तक लग रहा कि, और जहां तक कि मतलब ऑब्वियस था कि वॉशिंगटन सुंदर फिट होंगे तो ऑफकोर्स वापस आएंगे, क्योंकि हाँ, वो वो तो एक कोविड की वजह से जो बैटिंग। है वो हाँ नहीं जा पाए साउथ अफ्रीका। हाँ, इससे पहले फिंगर इंजरी थी। तो हाँ वो एक बैलेंस देते हैं मतलब। तो जो ये डाउन द ऑर्डर अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि दीपक चहर हैं, आपके शार्दुल हैं, फिर वॉशिंगटन सुंदर हैं, ये थोड़ा ना बैलेंस देते हैं टीम को। एक तो फील्डिंग अच्छी करते हैं। आप अश्विन को और भुवी को लो तो आपको बैटिंग उतनी नहीं, और आपको उस मतलब जो लॉन्ग हिट्स कहते हैं, लॉन्ग हैंडल, वो नहीं देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस अच्छा देते हैं। जैसे इंग्लैंड में आप देखेंगे प्लंकेट, जॉर्डन, वोक्स, सब लंबी हिट भी मार सकते हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो कहीं हद तक मुझे बिल्कुल देखता है यही टेम्पलेट अगर इंडिया अपनाए तो सही रहेगा, कि मतलब नीचे तक आपके 10वें तक लंबी हिटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं। और ये एक बात सुनने को मिली कि रोहित शर्मा ने 6 किलो वेट डाउन किया है, तो अब लगता है फिटनेस उनकी मतलब सुधरेगी और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि यार कैप्टनसी शिफ्ट हुई है ना विराट कोहली से रोहित शर्मा, तो बैटर की अगर बात करोगे ना, दोनों एक ही कैलिबर के हैं। फिटनेस में विराट कोहली जो है बहुत आगे हैं, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी सेट करा है, फील्डिंग में भी। तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली वो एक इशू था, क्योंकि यार वो कई ना बड़े टूर्नामेंट से पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो एक इशू उनके साथ, मेजर टूर मतलब मेजर टूर से पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका में वो नहीं थे, तो कई हद तक उन जो है खामियाजा भुगतना पड़ा इंडियन टीम को, क्यों बिल्कुल आदित्य? बिल्कुल। हाँ हाँ,
रोहित शर्मा होते तो एक यार ये होता है कि अकेला ही कोई बंदा 120 110 बना देता है और उनको पिच का फर्क नहीं पड़ता है। वो ज्यादातर जहाँ मुश्किल पिच होती है वहां वो चल जाते हैं, जहाँ पे और टीम के बैट्समैन नहीं चल पा रहे होते या फिर इंडियन टीम के बाकी बैट्समैन नहीं चल पा रहे होते, वहां पे वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो जो एक होता है ना, एक पॉजिटिव साइड होती है, मीन्स एक कमी पूरी कर देते हैं वो वहां पे स्कोर की। जैसे इंडिया का बैटिंग की कमी खली इंडिया को साउथ अफ्रीका में मेनली, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो। बिल्कुल। अगर अगर स्कोर ज्यादा अच्छा होता तो प्रेशर अपने आप ही बन जाता है। लेकिन हाँ, अभी कुछ कुछ और चेंजेस स्पिन जो, बॉलिंग भी कहीं तक, हाँ और कहीं हद तक स्पिन बॉलिंग भी, जो इसीलिए कुलदीप हाँ और ये रवि बिश्नोई को चांस दिया हाँ गया कि तो मिडल ओवर्स में विकेट चाहिए हमें। हाँ तो ऐसा बैट्समैन, ऐसा जो ऑलराउंडर है वैसा होना ठीक है। जैसे सुंदर है, बड़ी हिट भी लगा सकते हैं, ड्राइव भी करते हैं। बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर भी ड्राइव बहुत अच्छी करते हैं और बड़ी हिट भी लगाते हैं। और बॉलिंग में हाँ थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं वो वनडे के अंदर, बट हाँ उनको अगर जैसे जैसे खिलाते जाएंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उनको पता लगता जाएगा कहाँ पे टप्पा रखना है, कहाँ पे कैसे करके क्या करना है। तो वो चीज़ बिल्कुल। एक्सपीरियंस के साथ आती जाती है। और कुछ एक दो आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कोहली को रेस्ट दे देना चाहिए था, रोहित शर्मा को हाँ, मतलब मैं इसमें बात जेलअप, करना चाह रहा हाँ था। कि जेलअप हो जाते हैं वो और प्लेयर्स के साथ। बट मुझे लगता है वो चीज़ गलत है। ये प्रोफेशनल हैं, सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की टीम एक टाइम पे ऐसी टीम थी जहाँ पे 11 कैप्टन खेल रहे थे, 11 या 10 कैप्टन एक साथ खेल रहे थे। बट उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई कभी कोई कैप्टन बनेगा, कोई कैप्टन बनेगा, तो वो सब चलता रहता है। जैसे सचिन भी पहले कैप्टन बिल्कुल। थे, राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने धोनी के अंडर भी खेला हुआ है, और गांगुली ने खेला हुआ है, कुंबले ने खेला हुआ है। तो फिर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। ओडीआई स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो स्क्वाड है रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़। एक अच्छा, मतलब हम चाहते हैं कि उनको मौका मिले यार। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक अच्छी फॉर्म में बिल्कुल। दिख रहे थे विजय अगर हजारे ट्रॉफी में। 3 मैच है तो कम से कम एक मैच तो मौका मिले। भाई मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा, कम से कम उनको 2 मैचेस तो दिए जाने चाहिए। एक मैच में यार आप नहीं परख सकते यार किसी बैटर को ना, बिल्कुल। ये किसी भी प्लेयर को, बैटर नहीं, ठीक है। शिखर धवन बट ऑब्वियस चॉइस, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर के साथ बनी हुई टीम, ऑब्वियसली उनको मौका अभी दिया जाना चाहिए। उन्होंने काफी अच्छा करा है। अब एक सीरीज के बेस पे जो है किसी को जज नहीं कर सकते। हाँ हाँ देन बिल्कुल। दीपक हुडा, जैसे कि हमने नाम लिया कि एक सरप्राइज ये सरप्राइज। फेंका है, हाँ सिलेक्टर्स ने, क्योंकि कहीं से इनका नाम नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ऋषभ पंत, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव की जो है कमबैक हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर भी कमबैक कर रहे हैं, रवि बिश्नोई, इनसे काफी उम्मीद है क्योंकि एक अच्छे जो है बॉलर, और ये लखनऊ की टीम में भी गए हैं एज अ मार्की प्लेयर। केएल राहुल ने काफी सपोर्ट करा इनको। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान। आवेश खान स्क्वाड में आदित्य के फेवरेट बॉलर हैं ये। आवेश खान की काफी जो आदित्य तारीफ भी करते हैं, और दिल्ली में जब आईपीएल में दिल्ली की टीम के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म रिटेन भी इन्होंने हुआ करा है, है। तो हाँ, मतलब करा हाँ होगा तभी तो रिटेन भी, रिटेन भी अटैकिंग हुआ। अटैकिंग बॉलर है, रिटेन भी है। मतलब विकेट विकेट टेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक चीज। और आवेश खान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये ऋषभ पंत वाले ही अंडर 19 के बैच से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये उसी स्क्वाड से हैं जो अंडर 19 ऋषभ पंत जो है वर्ल्ड कप खेला था। फिर उसके बाद T20 स्क्वाड भी अनाउंस हुआ, और मिला जुला ही कुछ स्क्वाड है। रोहित शर्मा ही कप्तान है, केएल राहुल वाइस कप्तान है, ईशान किशन ओडीआई स्क्वाड में नहीं, T20 में है। और T20 का स्क्वाड ना कई हद तक आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल। यही पूल रहेगा प्लेयर्स का। आपके एक दो चेंजेस ही होंगे, जसप्रीत बुमराह जैसे नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है बिल्कुल। पेस बॉलिंग में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप पूरा 1 साल खिलाते रहे चहल को और हाँ, और वहां फिर सेलेक्ट एंड कर ले, में हाँ बिल्कुल। हाँ वहां सेलेक्ट बिल्कुल। कर ले अश्विन को। हाँ, मतलब वो जिसको वही चांस चीज है दे ना। रहे हो उसी को खिलाओ। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई। ठीक है। और ईशान किशन है, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर वनडे में जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, T20 में वो बने हुए हैं। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई T20 में भी है, अक्षर पटेल आपका वनडे में नहीं है, T20 में है। और उसके बाद चाहल, वाशिंगटन सुंदर, सिराज, भुवनेश्वर कुमार T20 में बने हुए हैं। और अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। सीजन सही नहीं है सही। हाँ वो उनने T20 में भी उनकी मतलब नहीं थी परफॉर्मेंस उस तरह से। हाँ, क्योंकि पहले तो बॉलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए T20 में, कि भाई आप यॉर्कर्स पे यॉर्कर डाल रहे हो, वो भी फील्डिंग वन विल्डिंग सब 135 कुछ। प्लस कम से कम। और फिर अगर ऑलराउंडर भी खेल रहे हो एज ए ऑलराउंडर, तो फिर भाई बैटिंग में कम से कम लंबे हिट तो लगा सको। वहां पे ऐसा बैट्समैन नहीं चाहिए जो टिके, हाँ मतलब हाँ 5th डाउन या हाँ। 6th डाउन। वहां पे दीपक चाहिए कि चहर जो, ज्यादा अच्छा बॉल बैलेंस हाँ देते हैं। हाँ, शार्दुल या दीपक चहर ज्यादा अच्छे ऑप्शन है जो उनके। जैसे 4 बॉल पे वो 3 दोनों भी है। छक्के चाहिए, तो 3 हिट लगा सके, मैथ्यू बिल्कुल। वेड की अब तरह। एक्चुअली मैं यहाँ मैं मैथ्यू वेड के एग्जांपल देना चाहूंगा।
अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ना, जैसे क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का फिर आवेश खान, हर्षल पटेल, यंग मतलब पेस बॉलर ना आपके सारे यंग है भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के, और फिर बुमराह और शामी ने आना ही है, तो फिर भुवनेश्वर कुमार एक जस्ट फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग काइंड ऑफ एक आप कह सकते हो कि कैंप में रखा हुआ है कि भाई टीम में हो, थोड़ा यंगस्टर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सिर्फ उस वजह से, क्योंकि मुझे और कोई वजह नजर नहीं आ रही है। पेस बॉलर्स फिर आपके सारे ही जो है नए हैं, मीडियम पेस बॉलर या पेस बॉलर, हाँ, और तो एक वो चीज नए है। नए रहने भी चाहिए, T20 में थोड़ा गर्म हाँ खून चाहिए खेलने के लिए, और जो 4 बिल्कुल छक्के यार, 3 छक्के लगातार भी लगा सके, तो नए प्लेयर होने चाहिए हाँ T20 के अंदर। धोनी की जो टीम थी वो भी नई टीम बिल्कुल। ही गई थी, कोई कोई प्लेयर थे उसमें जो पुराने थे, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए। और और रविंद्र जडेजा है T20 में स्क्वाड में? नहीं, नहीं, इंजरी 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 शायद से इंजरी उनका अभी भी इंजरी ही, साइडलाइन है अभी वो। इंजरी प्रॉब्लम है आई थिंक उनको, है ना? हाँ, हाँ, वो और अभी हार्दिक इंजरी। पांड्या दोनों ही अभी जो है एनसीए की तरफ से दोनों को क्लियरेंस नहीं मिली है अभी। रोहित शर्मा को क्लियरेंस मिल गई थी, तो इस वजह से वो सिलेक्ट हुए हैं। और वेस्ट इंडीज जैसे कि हम बात कर रहे हैं भाई साहब, और खचाखच क्रिकेट है यार इसके बाद, वेस्ट बिल्कुल इंडीज, फिर श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आईपीएल जाना है शायद, बिल्कुल। फिर आईपीएल है, फिर उसके बाद आईपीएल है, इंग्लैंड जाना है, ठीक है, फिर इंग्लैंड और जाना है, फिर बीच में और भी सीरीज है, फिर मतलब फिर भरा वर्ल्ड पड़ा कप भाई ही शुरू हो कैलेंडर। जाएंगे। और एक फिर एक बात वर्ल्ड मैं एशिया कप कप बैक भी टू है, बैक। वर्ल्ड कप से पहले हाँ, एशिया कप है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे रोहित शर्मा अभी 2 साल या मैक्सिमम 2.5 साल ही कैप्टन रह पाएंगे, तो केएल राहुल के पास भी अच्छा चांस है कि वाइस, जैसे अपनी वाइस कैप्टनसी में वो अपना ग्रूमिंग कर सके कि भाई एज अ कैप्टन खेल सकें या इस टाइप से, क्योंकि अब लखनऊ के भी कैप्टन वो बनेंगे, तो और अभी एज अ से उनको प्लेयर भी। हाँ, अभी उनको सीखना पड़ेगा अभी से वो चीजें। तो बिल्कुल। मुझे मुझे लगता या है उनके तो लिए गोल्डन चांस है अभी एज अ वाइस कैप्टन खेलना, अच्छा या स्कोर तो करें। सीख जाए, या तो सीख जाए या तो हट जाए। नहीं नहीं, सीखेंगे सीखेंगे। क्योंकि या तो सीख जाए या तो हट जाए। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ना यार, कुलदीप यादव T20 स्क्वाड में नहीं है, वनडे स्क्वाड में। वही बिल्कुल मैं कह रहा था कि वो जो मिडल ओवर्स में विकेट लेने की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं देख रहा था 2017 से लेके 2020 तक सबसे ज्यादा मिडल ओवर्स में विकेट कुलदीप यादव ने लिए। यार वही ना, 2017 के बाद आप बिल्कुल शिफ्ट हो गए फिंगर स्पिनर्स पे, आपने अश्विन और हाँ, जडेजा को बाहर करके आपने सिर्फ एक कुलचा पे मैच, आपने रिलाई करा। सिर्फ एक मैच जो आपका 2019 वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड ने हराया, जहां हाँ दोनों ने मार खाई, तो मतलब एक मैच से थोड़ा ना आप यार किसी को जज कर लोगे, जो पाटा बिल्कुल विकेट थी बिल्कुल वो बिल्कुल। 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 तो वही चीज, तो ये बहुत कुछ अब है। शिखर धवन को फिर T20 स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, वो सिर्फ वनडे में ही कंसिडर किए जा रहे हैं। तो फिर हम वही उम्मीद करेंगे कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर्स अच्छा करें, फिर अच्छा करें। T20 में जगह बनाए। और T20 ना बिल्कुल ही डिफरेंट सरफेस पे खेला जाएगा, क्योंकि वो है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप। आप आईपीएल की तैयारी, या उससे पहले एशिया कप भी मेरे ख्याल से T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, वो एशिया में ही होगा। फिर आपने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस होगी। ठीक है, तो यार अब ये देखने वाली बात होगी कि फिर क्या और किसको कैसा मौका मिलता है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज ने भी अपना सिर्फ मेरे ख्याल से ओडीआई स्क्वाड अनाउंस करा है, अभी T20 स्क्वाड उन्होंने अनाउंस नहीं करा है, जिसमें कीमर रोज की जो है वापसी हुई है। हाँ, उन्होंने सिर्फ अभी ओडीआई स्क्वाड अनाउंस करा है, T20 स्क्वाड वो फ्राइडे को अनाउंस करेंगे, कल अनाउंस करेंगे। और वेस्ट इंडीज भाई मतलब एक ऐसी टीम है ना, वो कभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है और किसी भी टीम से हार सकती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उनके लिए वो कंडीशन मैटर अफगानिस्तान नहीं से हार करती। सकते हैं, वो हाँ, अफगानिस्तान से हार भी जाते हैं, लेकिन वही वक्त आने पे वो वो इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया हराते हैं। या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को भी हरा सकते हैं, जैसे इंग्लैंड को उन्होंने 2-1 से हराया। बिल्कुल। उनका स्क्वाड, केरन पोलार्ड उनके कप्तान है और काफी खेले हैं वो इंडिया में, मुंबई इंडियंस के वो रिटेन्ड प्लेयर भी हैं। फाबियन एलन, बोनर, डैरन ब्रावो, ब्रूक्स, जेसन होल्डर, साई होप, अकील हुसैन, जिन्होंने 28 रन मारे एक ओवर में, आखिरी ओवर में, और 1 रन से वो मैच हारी, तो अकील हुसैन उसमें हीरो थे, 3 छक्के लगातार इन्होंने मारे। अल्जारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन। पूरन ने भी कल मेरे ख्याल से एक अच्छी पारी खेली यार। पूरन मैंने रोमारियो देख रहा शेफर्ड, था, रोमारियो रोमारियो शेफर्ड तो बहुत शेफर्ड खतरनाक प्लेयर है भाई यार साहब, वो उनके, तो मतलब बैटिंग हो बॉलिंग हो ऐसा बंदा चाहिए, हाँ, मतलब डाउन द यार ऑर्डर हिटिंग करे और बॉलिंग भी चेंज ऑफ पेस जो भी है, मजेदार बिल्कुल। प्लेयर है। निकोलस पूरन, किमर रोच, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ और हेडन वॉल्श जूनियर जो उनके स्पिनर है। और भाई साहब अकील हुसैन मेरे ख्याल से 9वें-10वें नंबर के खिलाड़ी यार, जिन्होंने 28 रन मार दिए एक ओवर में, 3 छक्के लगातार, 2 हाँ चौके। तो ऐसे ही एक टेम्पलेट इंडियन टीम को, खासकर T20 में, कि आओ और बल्ला हाँ चलाओ। हाँ, ये जो हो गए ना, फेबियन एलन, अकील हुसैन, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, सब बड़ी हिट मार सकते हैं, मतलब सब। आप ये है कि 18 बॉल में और 50 मारने की काबिलियत रखते हैं। ऐसा, अगर ऐसा ही एक आध थोड़ा मतलब किसी के अंदर टेम्परामेंट या एक खेलने का तरीका अगर चाहल या प्रसिद्ध कृष्णा में होता ना, तो तीसरा वनडे जीत जाता शायद, जो 4 रन से बिल्कुल। हारे। नहीं नहीं, तो लेकिन अब यार टेलेंडर आदित्य, से कहाँ तक उम्मीद करोगे यार,
बैट्समैन को भी हाँ। रन बनाने पड़ेंगे। कहाँ तक मतलब लेकिन ऐसा लगेगा कि लेकिन 11वां ये नंबर ही मॉडर्न बना दें। मॉडर्न लेकिन ये जो मॉडर्न मतलब जो टेम्पलेट चेंज करने की बात कर रहे थे कि हम अप्रोच चेंज करेंगे, जो इंग्लैंड अपनाती है जिस तरह से कि उनके, मैंने एग्जांपल देखी, प्लंकेट, वोक्स, जॉर्डन, सभी हिट मारने में वो मतलब रुकते नहीं, वो हाँ वो ऑल तो आउट है हो जाएंगे 45 पे और 350 यार मारने का लेकिन लक्ष्य मार्क रखते वुड को हैं। देख लो, तो टेस्ट मैच में मार्क वुड को देख लो हाँ, यार, बिल्कुल वो बिल्कुल। बल्ला घुमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लायन होगा यार, उन्होंने क्या छक्के मारा मार्क वुड को। और तो कमिंस वो और तो डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कमिंस और चैंपियन। स्टार्क देख लो, वो भी मारते ही हैं, हाँ हाँ, कमिंस और बैट वो स्टार्क। चलाते रहते हैं भाई साहब, उनको बिल्कुल उनको कोई वो नहीं है, बल्ला चलाना उनको पता है यार, हम जो जोड़ देंगे। जैसे उस दिन प्रशांत कह रहे थे कि 260 और 300 के बीच का डिफरेंस है ना, ये टेल ही डिसाइड करती है हाँ कि 350 260 पे ऑल आउट होगी या 300 तक खेच सकती है, तो टेल पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये सीरीज है दोस्तों 6 तारीख से 6 फरवरी से 2022 का जनवरी तो हमारा विनलेस ही रहा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये होम सीरीज टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत के साथ आगाज करे, विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करे। विराट कोहली, जैसे कि आदित्य ने बताया कि खबरें आ रही थी, बड़े बड़े चैनल्स ये अपडेट दे रहे थे, ट्विटर पे बड़े जर्नलिस्ट है वो भी अपडेट दे रहे थे कि हो सकता है विराट कोहली जो है रेस्ट ले ले दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में। पर विराट कोहली ने कहा मैं खेलेगा, मैं झुकेगा नहीं। बिल्कुल वो वही होता है कि न्यूज़ चैनल्स और इनको मसाला चाहिए होता है लगाने के लिए, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बिल्कुल इनका बिल्कुल। चले तो देवरानी जेठानी बना रखा है कोहली और रोहित हाँ शर्मा को। हाँ, और रवि रवि शास्त्री इनकी सास है जैसे, क्योंकि रवि बिल्कुल शास्त्री का एक बिल्कुल। इंटरव्यू जो उन्होंने स्पोर्ट्स तक के ही जो है रिपोर्टर को दिया, ब्लंट इंटरव्यू उनका, वो ब्लंट ही बोलते हैं। उन्होंने साफ बोला कि विराट कोहली 2 साल टेस्ट की कप्तानी और कर सकते थे, बट वो उनका डिसीजन है। और ऑब्वियसली विराट कोहली की कैप्टनसी के साथ साथ रवि शास्त्री की कोचिंग, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड ही चल रहे थे। बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन के ऊपर एक बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया कि जैसे अश्विन ने बोला था कि मतलब मेरे को शायद ऐसा लगा कि मुझे एक बस के आगे थ्रो कर दिया, तो उस पे रवि शास्त्री ने जवाब दिया कि मैंने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था कि 1 फुट पहले ही बस रोक देना। तो यार वो अलग ही लेवल के है वो। फिर शोएब अख्तर हाँ, के साथ उनका एक इंटरव्यू। और ये एक ये भी बात बोली कि भाई मैं यहाँ किसी के हाँ ब्रेड पे बटर लगाने के लिए नहीं बैठा, और प्लस हाँ कि अगर 1 साल और खेल जाते तो सारे टी टेस्ट के सारे रिकॉर्ड टूट जाते, वो बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। हाँ, वो वो मेरे को चीज कि थोड़ा ना लगता है आज 50 वो विंस गलत उसकी, बात हाँ है। कह 40 ही विंस उनकी जो हजम नहीं हो रही 50 हो जाती, क्योंकि अभी किसने खेलना है, श्रीलंका ने आना है, अफगानिस्तान के साथ आपका मैच है, फिर शायद ऑस्ट्रेलिया आएगी। कह रहा आपने होम सीरीज थी 50 टेस्ट आप जीत जाते, तो कह रहा आप तो फिर वो ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो, तो खैर उनका अपना वो है। फिर शोएब अख्तर के साथ उनका इंटरव्यू था जिसपर उन्होंने बोला कि अभी की कंडीशन देख के ना शायद कोहली को 2-3 महीने का रेस्ट लेना चाहिए, एक चीज नहीं, तो। बट अख्तर ने विराट तो को, सारी हदें पार कर दी। अख्तर ने बोला कि अभी शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, वैसे ही खेलना हाँ चाहिए अगर था। मैं उनकी जगह ये होता तो सब शादी नहीं करता या ये वार है बिल्कुल भाई, बिल्कुल तुम छोड़ो। तुम अपनी जगह थे, तुम अच्छे बॉलर थे, पर हमने तुम्हारी कुटाई भी देखी है, तुमने अच्छी विकेटें भी ली है, हाँ पर हमने तुम्हारी कुटाई भी देखी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जो सिक्स मारा था ना तो सचिन तेंदुलकर ने कंट्रोवर्सी किंग है जोहान्सबर्ग ज्यादा, में। कंट्रोवर्सी के हाँ लिए ज्यादा जाने गए हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके ऐसे ऐसे कई इंटरव्यूज है ना, क्या कई बताऊं बार वो जो है करता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती थी, कई बार, ऐसा बहुत बहुत बार बार, हुआ। और कई बार तो द्रविड़ ने एकदम बल्ले के आगे रोका बिल्कुल रावलपिंडी बिल्कुल एक्सप्रेस को भाई, कि भाई बिल्कुल कितना भी तेज फेंको मैं झुकेगा नहीं। बिल्कुल। आजकल तो यही चल रहा है। हम्म, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो इंडियन स्क्वाड पे जो अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज के लिए, आप उम्मीद करेंगे हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, जीते सीरीज, कन्विंसिंगली जीते, अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले। 2-1 से और जीत रही भाई। 2-1 से, चलो वो हम जब सीरीज शुरू होगी ना उससे पहले पॉडकास्ट करेंगे, उस पर रिव्यू लेंगे। 2-1 से बिल्कुल। जीत रही है, तुमने ये बोला, कौन जीत रही है ये नहीं बोला। तुम भी बहुत तेज हो। भाई ये पूछने वाली बात है, इतना भाई कॉन्फिडेंस पूछने अच्छा नहीं है, वाली, लेकिन ठीक है। हाँ पूछ भाई, देखो हमारी फीलिंग्स और जो एंड रिजल्ट आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल तो दोस्तों हमारी वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे कि कोविड काफी हो रहा है, तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।